नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है आप इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और उसके बाद छोटी ए और बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद आता है री, रिर आता है और रिर आता है बड़े ऊ के बाद। ये इस प्रकार से 11 स्वर होते हैं। टोटल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है क च ट त प। क च ट और त और प। ये क च ट त प ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। यानी का वर्ग में देखेंगे आप, फिर आएगा च वर्ग, फिर आएगा ट वर्ग, फिर आएगा त वर्ग और फिर आएगा प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत आपको दिखेंगे ये वर्ड, जैसे क, ख, ग, घ और अड़ा। ये शब्द हैं। इन शब्दों में क और ख अघोष वर्ण हैं। क और ख कैसे वर्ण हैं? दोनों अघोष हैं। अघोष वर्ण हैं, ठीक है। फिर च वर्ग के अंतर्गत देखेंगे। च के बाद क्या आता है? च, छ, ज और झ और अंगा, ये शब्द आते हैं। फिर आता है ट वर्ग में। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड और ढ़ और आपका अड़ा, ये शब्द आते हैं। और त वर्ग में कौन कौन से आते हैं आप देखेंगे? त, थ, द, ध और न। पा वर्ग में क्या आते हैं? प, फ, व, भ, म। इस प्रकार से आपने ये देखे, ये शब्द होते हैं, ठीक है। फिर अंतस्थ वर्ण होते हैं और अंतस्थों की वर्णों की संख्या होती है अंतस्थ। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन होते हैं वो? च, र, ल, व। च, र, ल और व, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। फिर ऊष्म या संघर्षी शब्द होते हैं। ऊष्म व संघर्षी वर्ड, ठीक है। संघर्षी कौन से होते हैं? स, ह, स और ह, ये संघर्षी शब्द होते हैं। इसमें मूर्धन्य और दंत्य भी निकल के आता है। जैसे स जो शब्द है वो मूर्धन्य है, मूर्धन्य, ठीक है। और ये है दंत्य है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा आता है? संयुक्त व्यंजन। आप देखेंगे यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है वो भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है?
च होती है 4, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं? छ छत्री, त्र त्रिशूल, और ज्ञा ज्ञानी, और रे ऋषि श्री, ठीक है। अब ये किस किस से बनते हैं? ये बनता है क आधा प्लस पेड़ चीरा सा, और त्र बनता है त धन रा से। ज्ञा ज्ञानी बनती है ज प्लस अंगा से। रस्र बनता है स और रा से। इस प्रकार से आपने स्वर और व्यंजनों के बारे में देखा और पढ़ा। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, ठीक है। तो आप हिंदी